यहाँ से टेक्स्ट आया, बड़ा हुआ और फिर बड़ा होने के बाद छोटा हुआ, छोटे होने के बाद ये वापस चला गया। तो आज है हमारी पावर डायरेक्टर की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से कोई भी टेक्स्ट या फिर शेप को एनिमेट किया जा सकता है पावर डायरेक्टर के अंदर। तो ये क्लास मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो होती है एनिमेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने क्लास नंबर 4 जो बनाई थी उसका लिंक आपको यहाँ या यहाँ आ रहा होगा, मेरे ख्याल से यहाँ आ रहा होगा या यहाँ आ रहा होगा, वहाँ से जाके चेक कर लें। तो आपको मेरी पुरानी वाली वीडियो मिल जाएगी। तो वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो एनिमेशन, जो लोग एनिमेशन को नहीं जानते वो जान जाएँ और जो पहले से ही जानते हैं वो ये वीडियो देखना शुरू कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक मुकम्मल फाइल सेटअप तैयार कर लिया है और मैंने एक टेक्स्ट लेयर यहाँ पे रखी है, हेलो, यानी कि सैम्पल लेयर है और इसी को आज हम एनिमेट करना, इसी के ऊपर हम एनिमेट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो एनिमेशन और एक ट्रांसफॉर्म की फ्रेम। तो आप वैसे तो अगर एनिमेशन पे जाएं तो ये आपको नॉर्मल सी इन एंड आउट एनिमेशन दी हुई होती है जो कि इतनी क्रंची नहीं होती, लेकिन हमें अगर अपनी एनिमेशन को क्रंची यानी कि अपने हिसाब से एनिमेट करना है या कि हम अगर उसको खुद से एनिमेट करना चाह रहे हो कि हम ये चाह रहे हो कि हमारा टेक्स्ट थोड़ी देर बाद चले, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर चलने लग जाए, इस तरीके की एनिमेशन हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म की फ्रेम से ही बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि की फ्रेम एनिमेशन जो होती है वो की फ्रेम से ही बनती है। तो की फ्रेम इज़ द की ऑफ एनिमेशन। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म की फ्रेम पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें आपको एक आइकन बना हुआ आ रहा होगा यहाँ पर आपके साइड पे पोज बटन के ऊपर ही कि ये बटन कहलाता है की फ्रेम। अब हम इसको अगर इस पर क्लिक करें या टैप करें तो ये एक की फ्रेम ऐड करके दे देगा जो कि हमें चाहिए ही यही। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक सही रहेगा, यहाँ तक ठीक है। अब बाकी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ला, और अब देखें हमारी एनिमेशन क्या बनी कि जब ये टेक्स्ट यहाँ था और वीडियो चल रही है और वो टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, यानी कि एनिमेट हो रहा है वो जहाँ हमने उसको बताया था कि यहाँ आना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ये की फ्रेम डिलीट करना है जो अभी मैंने लगाया था, वो मैं सिंपली की फ्रेम पे गया और ये वाले आइकन पे एक छोटा सा माइनस भी बना हुआ आ रहा है, पहले ऐड या माइनस। जब आप की फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको वो येलो सा दिखने लग जाएगा और इसका मतलब कि आपने वो की फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है और उसमें जाके सिंपली ये वाला बटन क्लिक करना है। तो अब आपको वो की फ्रेम गायब हो गया आपका। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा ये वाला जो की फ्रेम है इसी को सिलेक्टेड रखिएगा और अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर दे, बल्कि लेफ़्ट की तरफ, सॉरी। अब मैं आ जाता हूँ 10 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड के करीब, 5.1 ठीक रहेगा। अब मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को मूव कर रहा हूँ और मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा कि अगर आपसे इस तरह हैंडल से वापस नहीं आ रहा टेक्स्ट, तो इसके लिए एक हल होता है कि आप इसको वापस से सेंटर अलाइन कर दें। वो कैसे होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। इस तरीके से इसको मैं यहाँ ला के रख रहा हूँ। ओके, तो हमारी एनिमेशन कुछ यूँ बनी। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये छोटे से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये अगर स्क्रीन से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कोई ऐसा कंट्रोलर नहीं दिए हुए कि जिससे आप उसको वापस बुला पाए। तो ये हमारी एनिमेशन बनी है। मैं कुछ और चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ तक आए, फिर ये थोड़ा सा छोटा हो, यहाँ पर आके छोटा हुआ और फिर ये नीचे चला जाए। तो अब देखते हैं हमारी एनिमेशन क्या बनी। यहाँ से टेक्स्ट आया, बड़ा हुआ और फिर बड़ा होने के बाद छोटा हुआ, छोटे होने के बाद ये वापस चला गया। एंड ये हमारी एनिमेशन थी। अब ये चीज़ तो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो कि किस तरीके से करना है। अब हम चलते हैं किसी भी शेप की तरफ। ये शेप का भी थोड़ा सा ऐसे ही प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और एक नई शेप ले लेता हूँ, जो कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा कलर बोर्ड के ज़रिए। कलर बोर्ड में मैं एक शेप ले रहा हूँ जो कि शेप या कह लें या कुछ और कह लें। मैं इसको छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। अब मुझे इसको एनिमेट करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है हमारा, ये एनिमेट कुछ इस तरीके से हो कि मैं यहाँ पर एक की फ्रेम पुट कर रहा हूँ और बिल्कुल एंड पे जाके, एंड पे यहाँ तक मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नीचे आ जाए। तो हमारी एनिमेशन तैयार है। ये बहुत हल्के हल्के आ रहा है क्योंकि हमने इसको पूरी प्रोजेक्ट जितना बड़ा है हमारा, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जितनी है, ये उस हिसाब से नीचे आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी बॉक्स के ऊपर एक टेक्स्ट अप्लाई कर दूँ कि वो भी इसके साथ साथ नीचे आए। तो बिल्कुल हो सकता है। ये एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लें आप और इसको भी इसी के हिसाब से अलाइन कर दें, बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाय एंड थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं दे रहा हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, कुछ भी दे लें कोई मसला नहीं, इसमें ये तो एग्जाम्पल है। और ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से मैं की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ और आते आते बिल्कुल एंड में ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब देखें हमारी एनिमेशन क्या बनी। हमारे साथ अब हमारा टेक्स्ट भी एनिमेट हो रहा है। और इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको एनिमेट करवा सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सॉलिड लेयर को। तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें एनिमेट हो सकती हैं और कितनी हद तक हो सकती हैं एनिमेट, सब आपको समझ में आ गया हो। एंड ये चीज़ जो है इस एनिमेशन की मदद से आप इंट्रोज भी बना सकते हैं, लोअर थर्ड भी बना सकते हैं और टेक्स्ट की एनिमेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट आया या चला गया, इस तरीके की एनिमेशन। और कुछ इस तरीके एनिमेशन भी बना सकते हैं आपके, आप हाथ यूँ करें में और आपका टेक्स्ट आपके हाथ के साथ साथ चला जा रहा है, इस तरह भी करा जा सकता है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करना। हमारे 210 सब्सक्राइबर या 205 सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं, हमें अब कंप्लीट करना 300 सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।